वेलकम अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड दिस इज़ प्रदीप पांडे। हम इस सीरीज़ में ये स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। इस सीरीज़ में आप अगर कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं और एसएसटी हम मेरे साथ आप पूरा करते हैं तो मैं यहाँ पे एसएसटी का डीप नॉलेज नहीं दूंगा। जिस समय मैं एसएसटी की चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उस समय आपको मैं डीप नॉलेज दे सकता हूँ। अगर कोई क्वेरी है तो मैं उसको समझा सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट रहेगा हाउ टू स्कोर मोर देन 95 इन अ फाइनल एग्जामिनेशन। और चैप्टर में सिर्फ वही टॉपिक पढ़ा जाए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। अगर किसी क्वेश्चंस को हम छोड़ दें तो किस टॉपिक को पढ़ें जो हमको और क्वेश्चंस में कंफर्म मिले। इस टाइप की सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री से ये पार्ट, ठीक है। हम एक एक पॉइंट एक एक चीज डिस्कस करेंगे जो ज्यादा बार आया है, जो मैं एनालिसिस करके मैंने जो डिस्कस किया है अपने टीम के साथ और अपने आने वाले, मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी एसएसटी में बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, 7 या 8 या 9 साल हो गया। प्लस मैं कॉपी चेकिंग्स भी करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन कब आते हैं और किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो ही डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज देयर। हर साल क्या होता है, आंसर सेम रहता है, क्वेश्चंस के पूछने के तरीके को बदलता है। वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। सिंपल सा ट्रिक है, अगर कहीं पे आपको ट्रीटी ऑफ वीना दिख रहा है, ठीक है, वीना दिख रहा है, या फिर कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली है, और नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट है 1804, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, इट्स नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट 1804, और इसको सिविल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट 1804। तो ये बहुत सारी तरीके से पूछता है। जैसे सिविल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में ही कल 2 साल पहले का एक क्वेश्चन है, ड्रॉबैक क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टॉपिक्स को पढ़ें कि बहुत इजी तरीके से हो जाए। हम हर एक चैप्टर्स के 3 से 4 या 5 टॉपिक या 5 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं लाने वाला हूं। और अगर जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वहां से 1 या 2 मार्क्स का आता है, तो मैं उसको बहुत लास्ट में पूरा करूंगा। और अगर इस सीरीज को आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो मैं श्योरिटी देता हूं आपका 95 प्लस आएगा। एमसीक्यूज को हम लास्ट में जब जनवरी आ जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस ट्रीटी में, आज इस सीरीज में हम सबसे पहला टॉपिक जो लिए हैं, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम नेपोलियन की बात करने वाले थे। अब नेपोलियन में एक चीज समझते हैं, सिंपल सा चीज है, कुछ एक इनोवेटिव आइडियाज लेके आना पड़ेगा ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा दिन तक का कोई चीजें याद रहे। तो आप सब लोगों को एक स्पेलिंग आता होगा, परफेक्ट, क्योंकि नेपोलियन जब 1804 कोड ऑफ कंडक्ट लाया था तो सबको क्या लगता था कि इससे परफेक्ट लॉ इस वर्ल्ड में नहीं आ सकता। ये उस समय का सिनेरियो था 1804 में, ठीक है। तो यहाँ पे नेपोलियन की अगर हम बात करें तो अगर PERFECT परफेक्ट होता है ये स्पेलिंग, ठीक है। अब इस परफेक्ट में बस एक छोटा सा रिफॉर्म करना है, ई की जगह हमको ए लेना है, ई की जगह ए लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ई की जगह ए लेना है। तो पी से क्या हो जाएगा, नेपोलियन ने क्या किया था, प्रिविलेज बेस्ड ऑन दैट द बर्थ। इट मींस जो जिस घर में, बड़े घर में आप पैदा हुए और आपको सारी चीजें मिल रही है, जो भी आपको प्रिविलेज मिल रहा था वो सारी चीजें इसने रिमूव कर दी थी, प्रिविलेजेस इसने रिमूव कर दिया था। इसने ए से क्या किया था, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेटा, सिंपल सा चीज है। एक्चुअल में वहां पे फ्यूडल सिस्टम में ये हुआ करता था कि जितनी भी जमीनें हैं सब राजा की हुआ करती थी, और वो अपने जमींदार, और इंडिया में इसको जमींदार बोलते हैं, वहां पे जो नोबेलिटीज थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता था आर्मी मैन, और उसमें जो आर्मीज थे वो लोग काम कराते थे, और जमीनें किसी के पास नहीं रहा करती थी। तो यहाँ पे गरीब गरीब था, अमीर अमीर होते जा रहा था, और गरीब उनको टैक्सेस पे कर रहा था। और ये जो फ्यूडल सिस्टम आया था इसको अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। फिर आर इट मींस राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टीज भी नहीं था। मैंने क्या बताया कि जमीनें, हर पूरी जमीन कहते हैं फ्रांस की राजा की हुआ करती थी, और वो उनसे काम करवाता था उस पे। तो ये इसने क्या किया कि जो जिसकी प्रॉपर्टी जिसकी भी है उस समय पे, वो उनको एक सिक्योरिटी दिया, और प्रॉपर उस प्रॉपर्टी को एक रिटर्न दिया कि दिस प्रॉपर्टी इज मेंशन टू दैट नेम, दिस प्रॉपर्टी इज मेंशन टू दैट नेम। तो उसने एक प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टीज दिया, ठीक है, एक मौलिक अधिकार दिया कि आज से ये जमीन आपका हुआ, आपके नाम पे हुआ, और आज से कोई ये जमीन आपसे छीन नहीं सकता है। एफ से क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंस जो थे यहाँ पे, और सेप्टम, और ये कहते हैं मेमोरियल ड्यूज क्या होते हैं, ये चीजें ध्यान से समझते हैं।
इसका मतलब हो जाता है कि बांध के रखने वाला कोई मजदूर, ठीक है। प्रेजेंट्स मतलब होता है वहां के जो लैंडलेस लेबर थे जिनको फोर्सफुली काम कराया जाता था, तो बांध के रखने वाला। और दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेटडम, मतलब हो जाएगा आपका कि ऐसा कोई जमीन जिस जमीन पे आपको बांध के रखा गया है और फोर्सफुली आपसे काम कराया जा रहा है, ना आपको घर जाने दिया जा रहा है ना आपको कहीं पे जाने दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको इसने क्या किया था, रिमूव किया था। और मेनोरियल ड्यूज क्या होता है, मेनोरियल ड्यूज को बोलते थे जो किसान खेती करके और जो अपने नोबेल्स को दिया करते थे एज अ टैक्स, ठीक है, उसको बोला जाता था मेनोरियस ड्यू। इसको भी रिमूव कर दिया था नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया, प्रिविलेज को रिमूव किया और फेडरल सिस्टम को रिमूव किया, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया। फिर उसके बाद प्रेजेंट्स और सेप्टम और मेनोरियल ड्यूज थे, इसको भी रिमूव किया। उसके बाद ई से क्या हो जाएगा, परफेक्ट याद रखना, परफेक्ट में बस आपको ए लेटर चेंज करना है। तब इसमें ई से क्या हो जाएगा, इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ वेटिंग एंड मेजरमेंट सिस्टम, सबके लिए इक्वल। पहले क्या होता था, वहां पे इक्वल वेटेज नहीं था, तो नेपोलियन ने इक्वल वेटेज लाया, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये आधा किलो का है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आधा किलो का है तो ये आधा किलो का ही रहेगा। एक स्टैंडर्ड यूनिट आया, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट आया और प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट किया गया, चीजों को एनालाइज किया गया, ठीक है। और सी से मतलब क्या हो जाएगा, कस्टम ड्यूटीज और जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे बैरियर होता है ना कि इस कंट्री से दूसरी कंट्री जाएंगे, इस स्टेट से दूसरी स्टेट जाएंगे, तो आपको कुछ कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता है, जो सामान लेके जा रहे हैं उसके टैक्सेस देने पड़ते हैं, वो सारी चीजें रिमूव कर दिया, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो होती थी उसको बहुत ज्यादा इसने इंप्रूव किया था। एक बार इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर और डिटेल्स में इसमें बात करेंगे, ठीक है। अब इसने रिमूव तो कर दिया, ये सारी चीजें कर दिया। अब 1804 में लोगों को लगा कि वाह भाई वाह, इससे बेटर तो परफेक्ट कुछ आ ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने इसका नाम परफेक्ट दिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे परफेक्ट लॉ लोगों को लगता था। कभी भी किसी का असली चेहरा, दोगलापन जो बोलते हैं, सॉरी, वो बाद में दिखता है, तो उसको ध्यान देने के लिए ये परफेक्ट मैंने परफेक्ट तरीके से लिखा और परफेक्ट तरीके से लोगों को लॉ लगा और दुनिया का सबसे बेस्ट लॉ और सबसे बेस्ट फैसिलिटीज लगी। लेकिन धीरे से हर एक चीज का ड्रॉबैक आता है, तो इसका ड्रॉबैक भी कभी कभी पूछ, तो ड्रॉबैक की बात कर रहे थे। इस ड्रॉबैक में सबसे इंपॉर्टेंट जो नेपोलियन का ड्रॉबैक था, आफ्टर एक आध 2 साल बाद लोगों को समझ में आने लग गया कि ये सारी चीजें, अब किसको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं रह गया, वेटेज हमारा बहुत अच्छा हो गया, मेजरमेंट सिस्टम अच्छा हो गया, अबॉलिश्ड हो गया, प्रिविलेज जो कहते हैं बाय बर्थ मिलता था वो रिमूव हो गया। तो अब इसके बाद सारे लोगों को बहुत अच्छा बेस्ट लॉ लग रहा था। अब